अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर चैनल। नाजरीन, आज के दौर में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कार्गो शिप्स को बेहतरीन तस्वर किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हर साल तकरीबन 10,000 कंटेनर समंदर में डूब जाते हैं और ये कंटेनर्स जिनमें करोड़ों मालियत का सामान होता है कंपनीज को सालाना करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इतने महंगा सामान जो इन कंटेनर्स में होता है, अगर किसी आफत का शिकार होने की वजह से समंदर में डूब जाए तो उसकी रिकवरी का क्या तरीकाकार होता है। नाजरीन, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, मौजूदा दौर में कार्गो शिप्स को सामान की तरसील का सबसे अहम ज़रिया तस्वर किया जाता है और कंपनीज इसके ज़रिए अपने करोड़ों डॉलर मालियत के सामान को दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में पहुंचाती हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि समंदर में आने वाले तूफ़ान या किसी और वजह से ये सामान समंदर बुर्द हो जाता है, यानी कि ये सामान अपने जहाज़ से गिर कर समंदर की तह में चले जाते हैं और ये कंटेनर इतने बड़े होते हैं कि किसी शिप या किसी और तरीके के साथ इनको निकालना इंतहाई मुश्किल होता है और इन कंटेनर्स में कंपनीज का अरबों डॉलर्स का सामान मौजूद होता है और एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 10,000 कंटेनर्स समंदर की सतह में गिर जाते हैं जिनको निकालने के लिए कोई खातरखा इंतज़ाम मौजूद ना है। इसी तरह अमेरिका की एक कंपनी मैर्क ने इस मसले को हल करते हुए अपनी एक ऐसी टीम को तैयार किया है जो अपने खसूसी सामान के साथ समंदर में गिरे हुए सामान को तलाश करती है और ख़ास मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इसे दुनिया के बेहतरीन ज़राए इस्तेमाल करके सतह समंदर पर लाने की कोशिश करती है। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक सालाना 10,000 कंटेनर समंदर में गिर जाते हैं और इनमें अरबों मालियत का सामान मौजूद होता है। आईफोन, इसके अलावा दूसरी मशहूर कंपनीज के ब्रांड जो अपने सामान की तरसील दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में करते हैं, वो इन कंटेनर्स के ज़रिए ही अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। लेकिन कभी कभी मौसमी तूफ़ान या शिप की ख़राबी की वजह से ये सामान समंदर की सतह में गिर जाता है और ये कंटेनर समंदर की सतह से ऊपर सतह समंदर पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिकन कंपनी मर्क ने इस मसले का हल दरियाफ्त करते हुए एक स्पेशल रोबोटिक मशीन और एक शिप तैयार किया है जो इस गिरे हुए कंटेनर्स की जगह को लोकेट कर और इसके बाद इनकी इंतहाई माहिर टीम जो है वो ज़ेरे समंदर जाकर इसके साथ काम करते हुए सामान को वापस सतह समंदर पर लाने की कोशिश करती है और अक्सर औक़ात उसको इस काम में कामयाबी मिल जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ेरे समंदर कंटेनर्स रहने की वजह से बहुत ज़्यादा सामान जो है वो ख़राब हो जाता है। इस अमेरिकन कंपनी ने दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं कि अगर किसी नागहानी सूरत हाल की वजह से इनके कंटेनर्स समंदर में गिर जाएं तो ये एक ख़ास अमाउंट लेकर उनके सामान को तलाश करने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश में अक्सर औक़ात ये टीम कामयाब भी हो जाती है। लेकिन नाजरीन, आप देखेंगे कि इतना करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होने के बावजूद भी कंपनीज की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने सामान को इन्हीं कंटेनर्स के ज़रिए कार्गो जहाज़ में भेजा करें, क्योंकि ये मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाकी जितने भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उनसे सस्ता तस्वर किया जाता है। अगर कंपनी इसके अलावा कोई दूसरा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करें जैसे कि हवाई जहाज़ या ट्रेन, तो ये बहुत ज़्यादा उनको खर्चे के तौर पर सामने आएगा और उनके सामान की तरसील में ज़्यादा अरसा दरकार होगा। लिहाजा कंपनीज अपने करोड़ों डॉलर के नुकसान होने के बावजूद भी अपने सामान को शिप्स और इन कंटेनर्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में ही फ़ायदा समझती हैं
और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि समंदर का रास्ता ज़मीनी रास्ते की निस्बत कम होता है और सामान की तरसील कम वक्त में हो जाती है। नाजरीन, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।